राधे राधे प्रिय दर्शकों, श्री राधा जी की महिमा का हमारे उपनिषदों में जिस प्रकार वर्णन किया गया है, आइए उसका श्रवण करते हैं। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा अवश्य सुन लें, क्योंकि इसके श्रवण या पठन मात्र से ही हमारा कल्याण संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पढ़ने के लिए आप www.divyagyan.com पर जा सकते हैं। किसी समय उपासनाओं के स्वरूप एवं लक्ष्य का विचार करते हुए ब्रह्मवेत्ताओं अर्थात वेदज्ञों ने परस्पर यह विचार करना प्रारंभ किया कि श्री राधिका जी की उपासना किस लिए होती है। इस विचार में प्रवृत्त होने पर उन पर भगवान आदित्य अर्थात वेदों के अधिष्ठाता प्रकाशमय ज्ञान के रूप में अत्यंत कृपालु हुए, अर्थात प्रकाश स्वरूप वैदिक ज्ञान उनमें प्रकट हुआ। उन्होंने श्री राधिका जी की उपासना के संबंध में श्रुतियों को इस प्रकार बातचीत करते हुए पाया। श्रुतियाँ कहती हैं, संपूर्ण देवताओं में जो देवत्व अर्थात शक्ति है वह श्री राधिका जी का ही है। समस्त प्राणी श्री राधिका जी के द्वारा ही अवस्थित हैं, अर्थात देवताओं से लेकर क्षुद्र प्राणियों तक सभी जीव श्री राधिका जी की शक्ति से स्थित एवं चेष्टा युक्त हैं और उन्हीं से अभिव्यक्त हुए हैं। इसलिए हम सब श्रुतियाँ उन श्री राधिका जी को नमस्कार करती हैं। देवताओं के निवास पंचभूत इंद्रियों आदि में श्री राधिका जी की प्रेरणा से ही कंपन अर्थात चेष्टा होता है, तथा उन्हीं की प्रेरणा से वे हंसते हैं, उल्लास प्राप्त करते और नाचते अर्थात क्रियाशील होते हैं। सबकी अधिदेवता श्री राधिका जी ही हैं, सब उनके वश में हैं। अतएव अपने संपूर्ण पापों के नाश के लिए व्याहयतियों अर्थात भू भुवस्व या श्रीम क्लीम हीम द्वारा हवन करके फिर श्री राधिका जी को हम प्रणाम करती हैं। तात्पर्य है कि विशुद्ध हृदय से ही श्री राधिका जी की उपासना संभव है। अतः यजन से आत्मशुद्धि करके तब प्रणाम करती हैं। जिनके दिव्य शरीर की कांति के पड़ने से, जिन योगमाया रूप के आश्रय से इंद्र नीलमणि के समान वर्ण वाला इंद्रियातीत नीलमा व्यंजक देवाधिदेव श्री कृष्णचंद्र का शरीर भी गौर जान पड़ने लगता है, घन सत्व होकर आविर्भूत होता है, तथा जिनकी कांति पड़ने से भौरे कौए और कोयल विषय रस लोलुप कटभाषी एवं मधुरभाषी पर स्वरूप से कृष्ण अर्थात योग ज्ञान आदि साधक जिनका बाह्य रूप नीरस एवं अनाकर्षक है, भी रास मंडल में गौर वर्ण के सत्वगुणी एवं भक्ति युक्त हो जाते हैं। उन विश्व की पालिका श्री राधिका जी को हम नमस्कार करती हैं। हम सब श्रुतियाँ सांख्य योग शास्त्र तथा उपनिषद जिन परब्रह्म की अभिन्न शक्ति की अगम्यता का प्रतिपादन करती हैं, जिनको स्वरूपतः भली प्रकार प्राण भी नहीं जानते, उन देवताओं की पालिका श्री राधिका जी को हम नमस्कार करती हैं। संपूर्ण संसार के अधीश्वर त्रिभुवन मोहन श्री कृष्णचंद्र जिन्हें प्राण से भी अधिक प्रिय मानते हैं, वृंदावन में स्थित अपनी श्रुतियों की इष्ट आराध्य देवी उन श्री वृंदावन की पालिका अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका जी को हम नित्य नमस्कार करती हैं। विश्वभर्ता श्री कृष्णचंद्र एकांत में अत्यंत प्रेमाद्र होकर जिनकी पद धूलि अपने मस्तक पर धारण करते हैं और जिनके प्रेम में निमग्न होने पर उनके हाथ से वंशी भी गिर जाती है एवं बिखरी अलकों का भी स्मरण उन्हें नहीं रहता, तथा वे क्रीत की भांति जिनके वश में रहते हैं, उन श्री राधिका जी को हम नमस्कार करती हैं। जिनकी रास क्रीड़ा देखकर चंद्रमा एवं विवस्त्रा देव पत्नियों को अपने शरीर का भी भान नहीं रह जाता और श्री वृंदावन के समस्त जड़ एवं जंगम भी अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अर्थात जड़ पाषाण तरु प्रभृति स्रवित होने लगते हैं और जंगम अर्थात चर प्राणी विमुग्ध स्थिर हो जाते हैं। श्री रास मंडल में भावावेश युक्ता उन श्री राधिका जी को हम नमन करती हैं। जिनके अंक में लेटे हुए श्री कृष्णचंद्र अपने शाश्वत विहार स्थान गोलोक का स्मरण तक नहीं करते, कमलोद्भवा लक्ष्मी और श्री पार्वती जी जिनकी अंश रूपा हैं, उन समस्त शक्तियों की अधिष्ठात्री श्री राधिका जी को हम प्रणाम करती हैं। श्री ललिता आदि सखियों के साथ
ऋषभ, गांधार आदि स्वरों से, तार, मध्य और मंद्र इन तीनों ग्रामों से तथा अनेक मूर्छनाओं अर्थात स्वर के चढ़ाव उतारों से गाते हुए प्रेम विवश होकर जिन्होंने श्री रास क्रीड़ा के समय श्री वृंदावन में एकमात्र अपनी ही शक्ति से ब्राह्मी निशा अर्थात एक मास जितनी दीर्घ रात्रि का विस्तार अर्थात प्रादुर्भाव किया, उन श्री राधिका जी को हम नमस्कार करती हैं। किसी समय सखियों के मंडल में दो भुजाओं वाली श्री कृष्ण की मूर्ति बनकर अर्थात स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण वेश धारण करके वंशी के छिद्रों को श्री राधिका जी ने स्वर से भर दिया। तात्पर्य है कि श्री कृष्ण वेश धारण करके किसी दिन श्री राधिका जी ने वेणुवादन का प्रयत्न किया और वे केवल वंशी छिद्रों से गायन रहित ध्वनि निकाल पाईं। इसी से अत्यंत उल्लसित होकर देवदेव श्री कृष्णचंद्र ने कुंद एवं कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला बनाकर उनका श्रृंगार करके उन्हें प्रसन्न किया। जिनका इस उपनिषद में वर्णन हुआ है वे श्री राधिका जी और आनंद सिंधु श्री कृष्णचंद्र एक ही शरीर एवं परस्पर नित्य अभिन्न हैं। केवल लीला के लिए वे दो स्वरूपों में व्यक्त हुए हैं। जैसे शरीर अपनी छाया से शोभित हो, अतएव जिस लीला के लिए उन परम रस सिंधु का श्री विग्रह दो रूपों में शोभित हुआ, उस लीला को जो सुनता या पढ़ता है वह उन परम प्रभु के विशुद्ध धाम गोलोक में जाता है। इस उपनिषद को पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने मधुरभाषी बृहस्पति जी को पढ़ाया। बृहस्पति जी ने अपने यजमान इंद्र को उपदेश किया और तभी से यह उपनिषद बारहस्पत्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्यारे भक्तों, इनके अतिरिक्त उदुम्बर संहिता, वेदांतर मंजूषा, सिद्धांत रत्न आदि निम्बार्क संप्रदाय के कई ग्रंथों में ऋक परशिष्ट के नाम से यह श्रुति उद्धृत की हुई मिलती है। राधया माधवो देवो माधवेन च राधिका विभ्राजते जनेषु यो अनयोर्भेदम पश्यति स मुक्त है स्यान्न संसरति। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ और श्री कृष्ण के साथ श्री राधा सुशोभित रहती हैं। मनुष्यों में जो कोई इनके बीच अंतर देखता है वह संसार से मुक्त नहीं होगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें जिससे दूसरे भक्त भी लाभान्वित हो सकें। पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyan.com पर जा सकते हैं। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा करते हुए युगल स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।